अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आज के इतिहास की बात करें तो इतिहास के पन्नों में 20 जुलाई की तारीख एक ऐसी घटना के साथ दर्ज है जिसने चांद को कवियों की कल्पनाओं और रूमानियत के नफीस एहसास से निकालकर हकीकत की पथरीली जमीन पर उतार दिया। दरअसल वो 20 जुलाई का ही दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में किसी इंसान ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। भारत में चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारियों के बीच इस अभियान के 50 बरस पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। 16 जुलाई को अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में स्थित जॉन एफ कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ा नासा का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 4 दिन का सफर पूरा करके 20 जुलाई सन 1969 को इंसान को धरती के प्राकृतिक उपग्रह चांद पर लेकर पहुंचा। यह यान 21 घंटे 31 मिनट तक चंद्रमा की सतह पर रहा। देश दुनिया के इतिहास में 20 जुलाई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो हम आपको बताते हैं कि कौन सी वो घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया था। 20 जुलाई सन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। 20 जुलाई सन 1656 में आंग्ल पुर्तगाल संधि के तहत पुर्तगाल इंग्लैंड के अधीन हुआ। 20 जुलाई सन 1761 में माधवराव में प्रथम पेशवा बने। 20 जुलाई सन 1810 में कोलंबिया के नागरिकों ने खुद को स्पेन से अलग कर स्वतंत्र घोषित किया। 20 जुलाई सन 1847 में जर्मनी के खगोल शास्त्री थियोडोर ने धूमकेतु ब्रोरसेनमेटकॉफ की खोज की। 20 जुलाई सन 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी ने अपनी पहली कार बाजार में उतारी। 20 जुलाई सन 1905 में बंगाल के पहले विभाजन को भारतीय सचिव ने मंजूरी दी। 20 जुलाई सन 1951 में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला प्रथम यरूशलेम में हमले में मारे गए। 20 जुलाई सन 1956 में फ्रांस ने ट्यूनीशिया को स्वतंत्र देश घोषित किया। 20 जुलाई सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में मानव ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। 20 जुलाई सन 1997 में तीस्ता नदी जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश में समझौता हुआ। 20 जुलाई सन 2002 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच विमान सेवा की शुरुआत हुई। 20 जुलाई सन 2005 में कनाडा में समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी मिली। वह ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। वहीं 20 जुलाई सन 2007 में पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने मुशर्रफ सरकार द्वारा बर्खास्त मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी के पद पर दोबारा बहाली का फैसला सुनाया। तो यह तो बात रही 20 जुलाई के इतिहास की कि 20 जुलाई के दिन कौन सी वो घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया था, उससे हमने आपको कराया रूबरू। अब बात करते हैं सुबह की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बड़ा सड़क हादसा, कार पर पलटा रेस से भरा ट्रक, 5 की मौत। पाकिस्तान के पंजाब में अमेरिकी महिला के साथ गैंगरेप। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में की शिकायत दर्ज। पीएम मोदी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से आज करेंगे बातचीत। उत्तराखंड में कल से बारिश जारी, लैंडस्लाइड की घटनाएं आई सामने। राज्यसभा की मनोनीत सांसद पीटी उषा आज लेंगी शपथ। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल के टैक्स में कटौती की। यूपी में एक और घी कंपनी पर आईटी की कार्रवाई, करीब 40 जगहों पर छापेमारी। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने पुलवामा में कई ठिकानों पर की छापेमारी। झारखंड में रांची में सुबह 3 बजे एक महिला दरोगा को पिकअप ने कुचला, हुई मौत। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई वोटिंग शुरू। मानसून सत्र के तीसरे दिन संसद में विपक्ष का प्रदर्शन, कांग्रेस के सांसद भी हुए शामिल। तो आज के इतिहास और सुबह की सुर्खियों में इतना ही। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस दौरान 20,557 नए मामले सामने आए, जो कि मंगलवार की अपेक्षा 32.4% ज्यादा है और 40 संक्रमितों की 24 घंटे में मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,38,03,619 पहुंच गई है। देश के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा केस सामने आए उनमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यहाँ मंगलवार को 2,279 कोरोना संक्रमित मिले। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 2,243 मामले मिले, तमिलनाडु में 2,142 मामले, तो पंजाब में 1,941 मामले और केरल में 1,857 मामले मिले हैं।
देश के केवल 5 राज्यों में कोरोना 50.89% केस मिले, उनमें से महाराष्ट्र में 11.09% मामले हैं। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.47% पर बरकरार है। बीते 24 घंटे में 18,517 मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में देश भर से 18,517 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए, जिसके बाद अब कुल 4,31,32,140 मरीज कोरोना से अब तक ठीक हो चुके हैं। भारत में इस समय 1,43,091 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या में 563 की कमी आई है। करीब 5 लाख हुए कोरोना टेस्ट। इसके अलावा अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो बीते 24 घंटे में कुल 26,04,797 वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2,61,24,684 पर पहुंच गया। वहीं देश में 4,98,034 सैंपल के कोरोना टेस्ट किए गए। फिलहाल आज के इतिहास सुबह की सुर्खी और कोरोना अपडेट में इतना ही। ताजा तरीन बड़ी खबरों के लिए बने रहे UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।